Hello, good morning, India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं आपकी बार रेलवे पार और स्वागत करता हूं आप सबका इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो गाइस 12:30 बज चुके हैं और आज आपकी क्लास डेली 12:30 बजे होती है, सोमवार से शुक्रवार। तो इसको ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दें इस चीज़ को, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्स और इंडाइसिस, घातांक व करनी के जितने भी नियम हैं और जो आपको आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आते हैं। और घातांक और करनी बहुत ही जरूरी चैप्टर है। अगर आपको ये सीखना है तो आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी और आपके साथ में मैं हर एक टॉपिक को आपको ढंग से पढ़ाऊंगा जिससे कि आप अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकें। स्टार्ट करता हूं चीज़ों को आसानी से, साथ के साथ पहले जो होमवर्क के क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर लेते हैं कि आपने अगर ट्राई किए हैं तो कितनी आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मेरे सभी प्यारे भाइयों, सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। हमेशा समझना ये ज़रूरी है कि यहाँ पर एक छोड़कर पॉइंट है, यहाँ पर एक दो छोड़कर पॉइंट है और यहाँ पर 3 छोड़कर पॉइंट है। सेम संख्या ये है लेकिन यहाँ पर उसके एक छोड़कर ऑड पॉइंट है, फिर 3 छोड़कर है, यानी कि यहाँ 2 है, यहाँ 3 छोड़कर है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 छोड़कर है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 छोड़कर है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सर ये दोनों संख्याएं तो सेम है, होने को तो सेम है, लेकिन अंतर कौन पैदा कर रहा है? नीचे एक पॉइंट ज्यादा है ना, नीचे एक पॉइंट ज्यादा है या नहीं है, ये बता दो, जल्दी से बता दो। यानी कि मैं ये कह सकता हूं ना कि यहां पर 1 छोड़कर है, यहां पर 2 छोड़कर है, यहां पर 2 छोड़कर है, यहां पर 3 छोड़कर है, यहां पर 3 छोड़कर है, यहां पर 4 छोड़कर है। यानी कि मैं ये कह दूंगा नीचे एक पॉइंट ज्यादा है और उसका स्क्वायर भी तो है, यानी कि ये जो पॉइंट है वो क्या बन जाएगा? 1/0.01। और मेरे प्यारे भाइयों, जब आप नीचे से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 2 जीरो आ जाएंगी और आपका आंसर बन जाएगा 10। तो आपको ये समझना है कि ये स्क्वायर क्यों आया। आपको क्या समझना है? स्क्वायर क्यों आया। मैंने आपको बोला है कि जब पूरा प्रश्न स्क्वायर में चल रहा है, यानी कि जो अंदर 0.01 होगा, यानी कि एक पॉइंट होगा, वही आपका स्क्वायर बन के उसका ही तो स्क्वायर निकल गया, उसका ही तो स्क्वायर निकलेगा। स्क्वायर जो 0.1, भाई मेजर फैक्टर क्या है? इस पूरे में आपने 0.1 का स्क्वायर ही तो किया होगा, तभी तो ये सरक गया एक पॉइंट आगे। बस यही काम है, आपका आंसर आ जाएगा 10 निकल कर। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब जल्दी से आंसर दो और खुद कॉमन सेंस डेवलप करो कि क्या आंसर होगा इसका। चलो, सेम कंसेप्ट है, सेम चीजें हैं, तो कह सकता हूं मैं कि 0.03 है, 0.21 है, 0.065 है। यहां पर एक छोड़कर है, एक छोड़कर, यहां पर भी एक छोड़कर, यानी कि नीचे आपका जबरदस्ती 1/0.1 स्क्वायर का गुणा किया गया है और ये 0.1 स्क्वायर क्या बन जाएगा? वही ऊपर 100 आ जाएगा, यानी कि इसका भी आंसर क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, लेकिन आपको तरीका आना चाहिए। चलिए, क्लियर हो रहा है? सारा खेल पॉइंटों का है, दशमलव का खेल है सारा। भाई नीचे 0.1 ही तो ज्यादा है, सोचो तो सही, और 0.1 का स्क्वायर भी तो होगा ना। अगर आप मान के चलो, मैं ये कहता हूं 0.03 है ये, और मैंने लिख दिया 0.003 का स्क्वायर। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये 4 छोड़ के पॉइंट आएगा। मैंने कल बताया था ना कि अगर 2 छोड़कर पॉइंट है तो हम स्क्वायर करेंगे तो कितना छोड़कर पॉइंट आएगा? 4 छोड़कर। और यहाँ 3 छोड़कर है तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 6 छोड़कर। यानी कि हम ये जानते हैं
कि हमेशा स्क्वायर में पॉइंट दुगना हो जाता है, यानी कि अगर पॉइंट 1 है तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ऊपर। कॉमन सेंस लगाओ, देखो छोटी छोटी चीजों को स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखो दोस्तों, ये कितना हो जाएगा ये बताओ। सर 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 छोड़कर पॉइंट है तो यहां 4 छोड़कर होगा, हाँ या ना में जवाब दे दो। यहां पर अगर 3 छोड़कर पॉइंट है, यहां पर स्क्वायर करना है तो यहां 9 6 छोड़कर होगा, 1 2 3 4 5 6 छोड़कर होगा। अब जब आप इसको हल करोगे तो कितना आ रहा है, आप लोग ही बताओ। हल करोगे तो कितना आ रहा है बताओ, हल करोगे तब कितना निकल के आ रहा है। तो आपने पॉइंट यहां से काटा और यहां से काटा, ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर 6 आ जाएगा, 2 2 4 5 6, और नीचे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों ये तो कट ही गया, 4 जीरो से आपकी 4 जीरो चली जाएंगी तो ऊपर कितना बचेगा, 100 ही तो बचेगा। और मैं यही तो लिख रहा हूं कि हर सेक्शन में यही हो रहा है। जब स्क्वायर होता है तो आपका इसी तरीके से एक पॉइंट का स्क्वायर होगा तो 100 बन के ऊपर आ जाएगा। नीचे पॉइंट ज्यादा तो ऊपर जीरो ज्यादा, नीचे पॉइंट ज्यादा है ऊपर जीरो ज्यादा है। बात को समझो, बहुत आसान है, आसानी से कर सकते हो। अगला कंसेप्ट भी देखो, यही क्वेश्चन आ गया। अब इसको कैसे करोगे बताओ। अब मैं जानता हूं कल भी मैंने आपको यह बताया था कि ये क्या है, अगर आप दशमलव हटाओगे तो ये 1/100 ही तो है, प्लस अगर आप दशमलव हटाओगे तो ये क्या है, 81/100 ही तो है। अगर आप ये दशमलव हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 121/100 हो जाएगा। अगर आप ये पॉइंट हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 9/4 जीरो नीचे आ जाएंगी, नहीं आ जाएंगी। अब इसको सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है क्या, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां से कितना आ जाएगा, 1/100 का रूट 1/10 प्लस 9/100 81/100, 81 का हो जाएगा 9 और इसका 100 का हो जाएगा √10। 121 का क्या होता है, √11 और इसका रूट हो जाएगा 10 और उसका कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 100। बस खत्म काम। चीजों को समझो, बहुत आसान है। अब जब आप इसको हल करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। यहां से आ रहा है देखो आपका 0.1, यहां से आ रहा है आपका 0.9, यहां से आ रहा है आपका 1.1 और यहां से आ रहा है आपका 0.09। अब जब आप इसको हल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.13। जब इनको जोड़ोगे ना, अब जोड़ना भी आना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट जमाओगे हमेशा, दशमलव के नीचे दशमलव जमाओ हमेशा। तो यहां पर अगर आपको जोड़ना है तो बहुत ही आसानी से आप जोड़ सकते हैं। 0.1, 0.9, 1.1 और 0.09। अब ये जो छोटी छोटी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप में से कुछ लोगों को जोड़ना भी नहीं आता होगा। 9 और 1 10 और 1 11, ठीक है ना, 0.09, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। लास्ट में 3, ओके ओके ओके, है ना, ये हो जाएगा 3/100। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.03 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ 0.03। तो ये 3, 9 और 2 11, 2.13 आपका आंसर हो जाएगा, 2.13। क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया। चलिए, गलती पहचान तो रहे हो, चलो कुछ समझदार हैं। चलो इस क्वेश्चन को करो। अरे क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये बताओ। मैं हमेशा से ये कह जा रहा हूं कि दशमलव नीचे की तरफ ज्यादा है या ऊपर की तरफ ज्यादा है, ये बता दो पहले। दशमलव पॉइंट, जिसको मैं पॉइंट बोलता हूं, दशमलव बोलता हूं, कि नीचे की तरफ ज्यादा है या ऊपर की तरफ ज्यादा है, बताओ। चलो तो नीचे की तरफ ज्यादा है ना। अगर नीचे की तरफ पॉइंट ज्यादा है तो मैं नीचे की तरफ एक पॉइंट ज्यादा करूंगा, यानी कि 1 छोड़कर, और ये 1 अपॉन में तो आएगा, और नीचे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अगर मैं जब इसको सॉल्व करने जा रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, 100 का रूट ही तो आएगा, यानी कि फिर से इसका आंसर 10 आएगा। सेम कंसेप्ट, सेम चीजें हैं।
आपको ये पूरा तो ऐसे ही कट जाना है, ये तो ऐसे ही कट जाना है। मैंने सिर्फ पॉइंट वन के स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ठीक है, पॉइंट वन के स्क्वायर को कॉमन ले लिया। चलिए इस क्वेश्चन को करो, कैसे करोगे भाई जल्दी से बताओ। अब आप लोग जानते हो, मैं भी जानता हूं कि 40, 96, 64 दे रखा है। अब आपको ये स्क्वायर रूट का क्वेश्चन नहीं है, ये डेसिमल का क्वेश्चन है, डेसिमल का क्वेश्चन है ये। क्योंकि जब आपको दे ही रखा है स्क्वायर रूट तो आपको निकालना थोड़ी ना है, दे रखा है। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि 40, 96 अगर 4096 आपका 64 है तो आप लोग मुझे बताइए, अगर मैं इसमें 2 छोड़कर पॉइंट लगा देता हूं तो रूट में 1 छोड़कर निकलेगा पॉइंट। ये देखो कितनी छोटी छोटी बातें हैं, बार बार मैं बता रहा हूं आपको कि यहां अगर 2 छोड़कर लगा है तो आंसर में 1 छोड़कर निकलेगा। हमें निकालना है 0.0496 यहां पर अगर 4 छोड़कर है ना तो आंसर में 2 छोड़कर आएगा। और यहां पर देखो, यहां पर कितना है, 6 छोड़कर है तो आंसर में कितना आ जाएगा, 0.004096 है ना, तो आंसर में देखो 64 तो है, 3 छोड़कर आएगा यानी कि 0.064। क्लियर है। अब यहां पर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 छोड़कर पॉइंट है तो आंसर में क्या आएगा, 4 छोड़कर आएगा यानी कि 64 1 2 यानी कि 1 2 3 4 छोड़कर पॉइंट लगा दो बस। यानी कि ये सारी चीजों को अगर आप जोड़ दोगे, यानी कि इसको तो जोड़ना है, इन चारों को अगर आप जोड़ दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7.11। क्लियर हो रहा है, पॉइंटों के नीचे पॉइंट जमाना। तो चीजें क्लियर हो रही हैं कि कितना आपको निकालना है। यानी कि अगर 2 छोड़कर पॉइंट है तो यहां पे बाहर निकलेगा रूट में, यानी कि जो आपका वर्गमूल निकलेगा उसमें 1 छोड़कर लगेगा। यहां पर अगर 4 छोड़कर दशमलव है तो 2 छोड़कर दशमलव लगेगा पीछे से। यहां पर अगर 6 छोड़कर है तो 3 छोड़कर लगेगा दशमलव। और वहां पर अगर 4 छोड़कर है तो 8 छोड़कर है तो वहां पर 4 छोड़कर दशमलव लगेगा। क्लियर है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन दिया था होमवर्क में मैंने। अब मेरे प्यारे भाइयों, मैंने क्या बोला कि जब आपका स्क्वायर रूट होता है तो 2 2 के पेयर बनते हैं, यानी कि 2 छोड़कर दशमलव लगता है। अगर आपका क्यूब रूट हो जाएगा तो किस में लगेगा बताना जरा। 3 3 के जोड़े बनेंगे, 3 3 के जोड़े बनेंगे। किस में बनेंगे, 3 3 के जोड़े बनने वाले हैं, ठीक है, 3 3 के जोड़े बनेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं क्या, अगर ये इसका क्यूब रूट 56 है तो यहां पर अगर 3 छोड़कर है तो दशमलव कब लगेगा, 1 छोड़कर, क्योंकि यहां पर क्यूब रूट है यानी कि घन मूल है। क्या है, घन मूल है, यहां पर स्क्वायर रूट नहीं है, ध्यान रखना। यहां पर अगर 3 लिखा आ जाए तो 3 छोड़कर पॉइंट का मतलब है आंसर में 1 छोड़कर लगाना, आंसर में 1 छोड़कर लगाना। यहां पर देखो 6 छोड़कर है ना तो आंसर में क्या आएगा, 2 छोड़कर, यानी कि 0.56। यहां पर देखो 3 और 3 6 और 9 छोड़कर है, यानी कि आपका आएगा 3 छोड़कर पॉइंट आंसर में। तो यहां पर 3 3 के पेयर के बाद बनता है, यानी कि 3 छोड़कर पॉइंट है तो 1 खिसका दीजिए। यहां पर 6 छोड़कर है तो 2 बार खिसका दीजिए पॉइंट को। यहां पर अगर 9 छोड़कर है तो 3 बार खिसका दीजिए। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर घन मूल की बात की गई है, ना कि स्क्वायर रूट की। अगर आपके वर्गमूल की बात की जाती, यानी कि स्क्वायर रूट की बात की जाती, तो हम वही करते, 8 छोड़कर पॉइंट होता तो 4 छोड़कर निकालते आंसर में। और हम इसको अगर जोड़ेंगे तो 6 और 5 11, 2 6 पॉइंट, ये आ जाएगा 216, 6.216 आपका आंसर आ जाएगा, 6.216। ये बहुत ही प्यारे प्रश्न है, लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बशर्ते कि आप इनकी तैयारी करके जाएं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला क्वेश्चन। अब देखो कितने प्यारे प्रश्न है यार, एक बार सोचो तो सही, तभी तो कर पाओगे। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें और इसमें अंतर क्या है। अगर मैं 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1, बस अपनी आंखों का धोखा है, देखो 0.2 0.2 ये लिखा हुआ है। क्या मैं नीचे वाले को ऐसे लिख सकता हूं कि नीचे वाले को 2 गुणा 0.1
2 गुणा 0.1, 2 गुणा 0.1 लिख सकता हूं क्या? आप लोग ही मुझे बता दो, क्या मैं इस हिस्से को ये लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं जी। यानी कि मैं इसको 2 इंटू 0.1 लिख सकता हूं, प्लस क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं 2 इंटू 0.02 प्लस 2 इंटू 0.02, 2 इंटू 0.02, 2 इंटू 0.02 लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? जल्दी से बताओ। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? जल्दी से बताओ। तो क्या मैं आपसे ये नहीं कह सकता क्या कि मैंने देखा है कि केवल और केवल ये और ये सेम है, लेकिन 2 के 3 फैक्टर का गुणा हो रहा है नीचे एक्स्ट्रा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 2 की पावर 3 है वो बाहर आ जाएगा और ये वाला ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा समान हो जाएगा और आपस में कट जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 1/8 यानी कि 0.125। 1/8 होता है 0.125। जो आंसर गलत देने वाले स्टूडेंट हैं वो जरा ध्यान से देखें, जो 0.5 दे रहे हैं वो सरासर गलत हैं। यही तो लॉजिक समझने वाली बात है कि 3 बार गुणा हो रहा है, इसमें भी और इसमें भी। यानी कि बाहर क्या कॉमन आएगा? इसमें से भी 8 आएगा और इसमें से भी 8 आएगा। यानी कि 1/8 कॉमन आएगा, ना कि 1/2, क्योंकि ये प्लस नहीं है, ये गुणा है। तो छोटी छोटी बारीकियों को समझो और आंसर निकालने की कोशिश करो। मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी कर सकता हूं और आपको भी मैं बताऊंगा कि जब भी आपको देखे कि यार क्यूब का मल्टीप्लाई हो रहा है, दुगना क्यूब का मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि आपको यह अंदाजा हो जाना चाहिए कि यहां पर आपको जब इसको बराबर करना है ना, तो आपको यह देखना पड़ेगा कि 1/8 का गुणा किया है, इसमें भी 1/8 का गुणा किया है। ठीक है। और ये क्वेश्चन है ना, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि गत वर्षों में पूछा गया प्रश्न है ये आपकी परीक्षाओं में। ठीक है भाई साहब। और ये पूरा तरीका ही तो है, यानी कि यहां से भी 2 कॉमन, यहां से भी 2 कॉमन, यहां से भी 2 कॉमन निकाल लोगे, यानी कि 1/8 कॉमन आ जाएगा, इधर से भी और इधर से भी। चलिए, बहुत प्यारे प्रश्न है, थोड़ा दिमाग चलाओगे तो ही कर पाओगे, और है 5-5 सेकंड के। यार कैसे आएगा 0.25? यार दिमाग क्यों नहीं लगा रहे हो बिल्कुल भी? मैं ये कह रहा हूं कि यार ये क्या है, ये 2 गुणा 0.1 ही तो है। ये क्या है, ये 2 गुणा 0.1 ही तो है। ये क्या है, ये 2 गुणा 0.1 ही तो है। यानी कि 2 कितनी बार आ रहे हैं? 3 बार आ रहे हैं ना, यानी कि आपका 1/8 बाहर आ जाएगा, खत्म काम। यहां पे बात खत्म हो जाती है यार, बस। चलिए अब हम पढ़ते हैं सर्स और इंडाइसिस। क्या पढ़ाने वाला हूं मैं आज? नया चैप्टर है, नया टॉपिक है, इसको पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको कहते हैं इंडाइसिस। इंडाइसिस को कहा जाता है घातांक। सुना है ना घातांक के बारे में, घात जो होती हैं, ठीक है, घातांक। मैं आपसे बोल देता हूं कि कोई भी नंबर a है और a की पावर m दे रखा है, a की पावर m दे रखा है, तो यहां पर m क्या है ना, यहां पर m क्या है? चलो बताओ। आगे बढ़ें और रेगुलर रहो पहले तो, है ना। चलिए, तो मैं ये कह रहा हूं a की पावर m है, तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं आपसे कि जो आपका m है ये क्या है? आपकी घात है, यानी कि आपकी क्या है? पावर है ना। इसको हम पावर भी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये इसका तात्पर्य क्या है? a की पावर m से आपका क्या तात्पर्य है? तात्पर्य सिर्फ इतना है सर जी, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि मैंने a को गुणा किया है कितनी बार? m बार। हाँ या ना में जवाब दे दो, हाँ या ना में जवाब दे दो। क्या है? पावर है। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि मैंने
a की पावर m लिखा है, इसका मतलब a को मैंने m बार गुणा किया है। जैसे कि मैं अगर आपसे कहता हूं a की पावर 2, तो आप यही तो कहते हो सर आपने a को 2 बार गुणा किया है। मैं कहता हूं आपसे कि a की पावर 3, तो आप यही तो कहते हो सर आपने a को 3 बार गुणा किया है। हाँ या ना? यहां से आपके स्क्वायर रूट भी कंप्लीट हो जाएगा, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, बस ध्यान से पढ़ते रहो, ठीक है ना। जो रेगुलर रहेगा उसकी जिम्मेदारी मेरी है। गणित बिल्कुल हलवा हो जाएगी, आसान हो जाएगी, लेकिन रेगुलर रहो, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं 3 बार हो गया, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैंने a की पावर m लिख दिया तो इसका मतलब यही होगा कि a को मुझे m बार लिखना पड़ेगा। हाँ या ना? यहां तक क्लियर है? अगर मैं आपके सामने ये लिख देता हूं a की पावर -m, इसका क्या मतलब है? a की पावर -m से क्या मतलब है आपका? और हमेशा ध्यान रखना कि m आपका क्या होगा? इंटीजर होगा, यानी कि पूर्णांक होगा। यानी कि आप अगर a की पावर -m है, यानी कि घात अगर ऋणात्मक है, तो आप इसको 1/a की पावर +m लिख सकते हो। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। यानी कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 2 की घात -2 दे रखी है, इसका मतलब क्या है? 2 की घात -2 दे रखी है, इसका मतलब क्या है? बताओ। तो ये क्या कह रहा हूं मैं आपसे कि आपको ये दिमाग में रखना है कि ये क्या है सर? ये आपका 1/2 का स्क्वायर है, यानी कि ये 1/4 है। यानी कि आप 1/4 को 2 की घात -2 भी लिख सकते हो। ये 1/4 है। बातें क्लियर हैं? ठीक है, चलें यहाँ तक। या ये चीज़ क्लियर हो गई कि अगर पावर माइनस में दे रखी हो, यानी कि अगर मैं आपसे कह देता हूँ 3 की पावर -3 दे रखी है, तो इसका मतलब क्या है? 3 की पावर -2 दे रखी है, इसका मतलब क्या है? 5 की पावर -3 दे रखी है, इसका मतलब क्या है? तो आपको दिमाग में ये तुरंत आना चाहिए कि अगर मुझे इसको पॉजिटिव में बदलना है तो इसको नीचे ले जाओ बटे में, यानी कि 1/3 की पावर 3, इसका मतलब 1/27। 1/3 का स्क्वायर, इसका मतलब 1/9। 1/5 की घात 3, इसका मतलब 1/125। तो आपको ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। एक बार इसको समझ लो, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। अगर मैं आगे आपको पढ़ाता हूं तो आपको मैं पढ़ा रहा हूं पहला नियम, या अगर घातें समान हो, यानी कि अगर आपका आधार समान हो, तो हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी अगर आपके सामने ये लिखा होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये कहलाएगा आपका आधार, उसका आधार, और ये क्या कहलाएगी? आपकी घात। बताया था क्या कहलाएगी? घात, यानी कि पावर। मैंने बोल दिया कि अगर कोई भी मेरे पास 2 आपके सामने दे रखे हैं, कि 2 ऐसे दे रखे हैं घातें जिनका आधार तो समान है और घात अलग अलग हैं, तो गुणा में क्या होता है? अगर इन दोनों को आपस में मैं गुणा कर रहा हूं तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो ध्यान रखना कि भाई साहब, मैं अगर आपके सामने लिख दूं 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 2, तो आप इसको क्या लिखोगे? तो कुछ होशियार चंद ऐसे सोचते होंगे कि सर ये 2 की पावर 6 है, और इससे भी ज़्यादा होशियार चंद क्या सोचते होंगे कि सर ये 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 है, 4 की पावर 6 है। और उससे भी ज़्यादा होशियार चंद क्या सोचते होंगे कि मैं आपस में इनका कर ही देता हूँ, जोड़ ही देता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, 2 की पावर 4 की पावर 5 कर देता हूँ। उससे भी ज़्यादा होशियार चंद, ठीक है ना। तो ध्यान दें छोटी छोटी चीज़ों का कि इन तीनों में से कुछ भी नहीं होगा अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो, क्योंकि ये घातांक का नियम है, और उस घातांक के नियम के हिसाब से सबसे बड़ी बात होती है, ध्यान देने योग्य, कि अगर आपके आधार समान हैं तो आपकी घातें अलग अलग हैं तो वो आपस में जुड़ जाती हैं, यानी कि ये 2 की पावर 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 की पावर 5 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, ठीक है, 2 की पावर 5 हो जाएगा क्योंकि आधार समान है और घातें अलग अलग हैं। अगर मैं आपसे बोल देता हूं 8 की पावर 4 गुणा 8 की पावर -5, ये क्या होगा? बताओ मेरे को, इसका मान बताओ। 8 की पावर 4 और 8 की पावर -5 क्या होगा?
आप लोग कह सकते हो कि जब हमने देखा सर जी आधार समान है, आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, यानी कि इसका तात्पर्य ये है कि ये हो जाएगा 8 की पावर -1, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1/8। हाँ या ना बोल दो, यानी कि आपका ये क्या हो जाएगा 1/8, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अगर a की पावर अगर -m होता है तो ये 1/a की पावर m कहलाता है। अभी ये बताया था ना, यानी कि अगर 8 की पावर -1 है तो ये क्या कहलाएगा, ये 1/8 कहलाएगा, यानी कि 0.125। ठीक है भाई साहब, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अगर मैं आपके सामने अगला नियम बताना चाहूं कि अगर कोई भी पावर दे रखी हो, जिंदगी में कुछ भी हो यहाँ पर, यानी कि आपका नाम ही क्यों ना हो, अगर किसी भी आधार के ऊपर घात अगर 0 होती है तो वो हमेशा 1 कहलाता है, हमेशा 1 होता है। इसको नोट कर लें, ये सारे नियम हैं कि अगर किसी भी घात के ऊपर, किसी भी आधार के ऊपर घात अगर 0 है, घात अगर 0 है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, आपका 1 होता है। ठीक है, अगला नियम ये है कि अगर कोई आधार के ऊपर घात m दे रखी है और उसको आधार के ऊपर घात n से डिवाइड किया जाए तो क्या आता है, a की पावर m -n आती है, ध्यान रखना। और ये तब है जब भाई m n से बड़ा है। ये कैसे आया सर, हमें तो समझ में नहीं आया। सारी चीज़ें सेम है, सारी चीज़ें सेम है, सारी चीज़ें सेम है। ज़रा इस चीज़ को देख के देखिए, क्या मैं इसको, ये जो मैंने लिखा है ये नियम कि अगर मैंने समान घात को अलग अलग, समान आधार वाली अलग अलग घातों को डिवाइड किया तो घातें आपस में घट जाती हैं। यानी कि मैं आपसे ये कह सकता हूँ क्या कि अगर मैं ये कह दूँ 2 की पावर 6 अपॉन 2 की पावर -3 क्या हो जाएगा बताओ, 2 की पावर 6 2 की पावर -3 क्या हो जाएगा बताओ। तो आप ये कह दोगे कि सर ये घात जाके जुड़ जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा 2 की पावर 9, ना कि आप सोचोगे 2 की पावर 3 हो जाएगा। गलती मत कर देना, क्योंकि मैंने यहाँ माइनस दिया है पहले से ही। और ये कैसे हुआ, कुछ अलग याद करने की ज़रूरत है क्या, इतनी सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अभी आपको जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर 1/, कुछ हो, यानी कि 1/a की पावर n है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर m गुणा a की पावर -n लिख सकता हूँ ना। अभी बताया था ना, 1/a की पावर -m है तो 1/a की पावर m लिख सकते हो। इसको मैंने इसको n के साथ कर दिया, क्या दिक्कत है। यानी कि जब गुणा में आ गया, और गुणा में दोनों घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, यानी कि m -n होता। और यही तो लिखा है मैंने, यही तो लिखा है। क्लियर है, ठीक है गाइस। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हैं, हम डिस्कस करते रहेंगे इसके आगे बारे में, आगे जानकारी भी देंगे, बढ़िया बढ़िया चीज़ें बताएंगे आपको। और उम्मीद करूंगा कि सेशन आपको पसंद आया है। कल हम पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट, इससे आगे की चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, आराम से सारी चीज़ें करोगे ना तो ही सीख पाओगे, जल्दबाजी कुछ ना करना, क्योंकि एक एक चीज़ पढ़ाऊँगा मैं आपको गणित में। और उम्मीद करता हूँ कि क्लास अच्छी लगी है तो दिल से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है, जितना लॉजिक समझोगे ना उतनी ही आसानी से आप पेपर में करके आओगे। तो बस रेगुलर क्लास लो, और यही कहूँगा कि आप एक दिन अच्छे से गणित को सीख के निकलने वाले हो, लेकिन रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है गाइस। उम्मीद करता हूँ कि सेशन अच्छा लगा है, दिल से लाइक कर दीजिए जिन्होंने भी नहीं किया है। करीबन 6200 लोग देख रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं किया होगा, आराम से कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल। कल मिलते हैं, इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं इसी सफ़र में, और मिलेंगे। और छोड़ ना देना, जिससे कि आपका फ्लो बना रहे, छोड़ना नहीं है इस सफ़र को, आराम से मैथ सीखनी है, ठीक है गाइस। बाय बाय।